ये बताऊं इस्लाम का सबक क्या है। हुजूर का जमाना है, एक सहाबी जाने लगे घर से बाहर, बीवी से कहा मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, ख्याल करना मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुन रहे हैं ना सारे लोग, मेरी मर्जी के बगैर कदम, पीछे वाले भी बोले मेरी मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। अल्लाह अकबर। वो बेटी अभी कैसी बेटियां थी, उसने कहा मेरी मर्जी के बगैर चौखट पार न करना। इत्तेफाक देखिए, शोहर गया, कुछ दिन गुजर गए, अचानक भाई आया दरवाजे पे। कौन? तेरा भाई हो। दरवाजा खोला, अंदर आया, क्या बात है? बहन लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा पापा की तबीयत खराब है, वो ये चाहते हैं कि वो हो सकता है ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हो, तुझे देखना चाहते हैं। आंख में आंसू आके उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई आंख में आंसू लेके पलट गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं बहन को? कहा वो नहीं आती। कहा क्यों? कहा उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है। फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार, बाप तो यार बाप होता है, उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह, उससे कह दे बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या? बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। भाई वापस गया, बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को, बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? कहा वो आने तैयार नहीं, उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी। कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है, अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है, चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है। बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है, बांसले वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आई है? उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का नजरिया। आज मैंने गलत नहीं कहा, मियाँ घर नहीं बीवी को डरना, मियाँ लगा कमाने पे, बीवी लगी लुटाने पे। हैं बाबा ने जितने मांगे 1151 दे के आग लगा दी कमाई में। अरे उस शोहर से पूछ कितना पसीना कमा के लाया था, कितना पसीना बहाया इसने। इसने नए जूते इसलिए नहीं खरीदे, बेटी के हाथ पीले करने थे, और तूने जाकर बाबा के कदमों में डाल दिए। तुझे सोचना तो था। मुझे बताओ तो सही हम कहां चल रहे?
अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों। और इस जलसे में आने वालों, लोग डीजे बना के बजा के वलियों को चिढ़ाया करते हैं, हम हुजूर की बातें करके वलियों को मनाने बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन कभी ऐसी महफिल में न जाना जो खुदा को भी पसंद ना हो, मुस्तफा को भी पसंद ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, इंशाअल्लाह। और बेटियों से कहना, बेटी तू दुनिया में फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी ये नहीं है। और जब माएं ऐसी होती हैं तो फिर औलाद कैसी होती है जानते हो? फिर ये 18 साल में जूता लेके बाप के मुंह पे खड़ा होता है, जूता लेके कहता, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्त नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है, जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ? अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्मा बरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्मा बरदार नहीं होगा, इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना, उस पे 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना, वो मैरिज हॉल में किया था, बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों, तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना, उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है, अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तो दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? तो जी हाँ जी, कहते समझाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी, वही वाली तोप। कहते ऐसा जगह समझाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हैं। वो भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे, मौलाना जरा हमारे लिए भी आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रही? उसने कहा नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता? फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है, इसलिए कि तेरा DNA तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए। सुभान अल्लाह, दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। और देखो मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। मज़ारात पे जब जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह तआला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते ना दाढ़ी रख ले तो कहता जी अभी जरा दुकान पे बैठता हूँ। हाँ, ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है।
बेशक। एक बात समझाना चाहता हूं मैं, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते हैं ना जवान से दाढ़ी रख ले, तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोलें तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि दाढ़ी साहब, वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पलते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम ना खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही, दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहां टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में रख के कहते हो मैं अमीर हूँ? ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं, आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी गुदड़ी सिल लगे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसनद छोड़ने के बाद हुकूमत की? इब्राहिम बिन हमने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? हाँ बता तो सकी। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे? मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी? का इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा दरिया, जब तुमने फेंक ही दी सुई तो कहां से लाओगे? का देखना चाहते हो? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? आवाज दे के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किनारे लेके आ गई, कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूं। का फिर का मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है। कहा ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, का बताना क्या चाहते हो? का तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने पे हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मस्तान शाह बाबा फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें और आगे, वैसे टाइम तो पूरा हो चुका है। चले हजरत चले और चलें ना, 1 घंटा नहीं बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मोहब्बतें आपकी हैं, जल्द से जिंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ मेरी बात सुन लें, आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे, मगर एक बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था इंशाअल्लाह, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी। सुभान अल्लाह। तो एक साहब आके कहने लगे ना, एक साहब आके कहने लगे आपने 1.5 घंटा तकरीर की। मैंने कहा मुझसे जबरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा असासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया।
जानते हो, ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खून जिगर लगता है, हाँ, बड़ा खून जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा डेढ़ घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात, मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना, मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बात है, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। लेकिन कभी ये नहीं कि मौलवी आज डेढ़ घंटा बोल के जा, कभी मत करना। इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है इधर जा करके। बस गौर से सुन ले, मैं अर्ज कर रहा था अक्सर ना, तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है, जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब भी करना है हमें मुस्तफ़ा के लिए करना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आखिरी बात नौजवानों तुमसे कर जाऊं, बहुत गौर से सुनना। हमें कोई मुसीबत होती है ना तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ना 8 दिन झाड़ू लगाइए मजार पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू में ही उसको ऐड कर लूं। बहुत गौर से मेरी बात सुने जी। अगर मैं कभी कभी बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लोग साजिद भाई से तो फरमाइश करते हैं कि फला नात सुना दें, लेकिन मैं पहला मौलवी हूँ, शायद मुकर्रिर हूँ, जिससे लोग कहते हैं फला वाक़या सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये सब मोहब्बत है आप लोगों की, प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरी बात सुनने में थोड़ा सा, करामत भी इंशाअल्लाह 2 मिनट में सुना लूंगा, मगर यह है कि थोड़ा सा इस्तकामत भी सुन लो। हमारी कौम ने खाली करामतें सुनी है ना, तो उसकी वजह से हमें जर्दे तो याद रह गए, रात के खड़े होने वाले कयाम नहीं है। हाँ, रात के खड़े